आज हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में देखने जा रहे हैं सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल टॉपिक का क्वेश्चंस कुछ जो है 2-4-5 क्वेश्चन आपको हम इस ढंग का करवा देते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं। तो आप जो है सो देखेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रॉम द फिगर शोन। अब ये जो है क्वेश्चन लैंग्वेज में पूरा लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे इसको शॉर्टकट में रिप्रेजेंट कर दिया हूँ, आप उसको समझ लेंगे तो फिर आपको लैंग्वेज में भी समझ में बात आ जाएगी। ये लिखा हुआ है फ्रॉम द फिगर शोन। इस फिगर में दिया हुआ था क्या कि एक ट्रायंगल का सर्किल है जिसका सेंटर O है, ठीक है कि नहीं। अब जो है सो हर एक वर्टेक्स से A से भी, B से भी और C से भी सर्कम सेंटर को होता हुआ लाइन ड्रॉ किया गया है। A से जो O लाइन है आपका AO लाइन जो आगे साइड से कहां मीट कर रहा है, D पे मीट कर रहा है। CO जो है आगे साइड से कहां मीट कर रहा है, F पे मीट कर रहा है। और BO जो है कहां मीट कर रहा है, E पे मीट कर रहा है। तो प्रूफ करना है कि 1/D प्लस 1/BE प्लस 1/CF का वैल्यू आपका इतना निकलेगा। उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, ये O जो है आपका, ये आपका क्या है जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यहां से परपेंडिकुलर आप डाल दीजिए M, ठीक है। अब जैसे आप M डाल देंगे यहां पे एंगल आपका AOC जो होगा, ये पूरा एंगल जो होगा कितना होगा, 2B के बराबर। AMO जो हो जाएगा CMO के, ये आपका जो है सो कि क्या हो जाएगा जी, अब देखिए यहां ये भी R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा और ये भी R हो जाएगा। तो इस दो ट्रायंगल में बात करते हैं AMO में और CMO में। तो ये आपका R हो गया हाइपोटेनस बराबर, ये राइट एंगल बराबर हो जाएगा, ये साइड तो दोनों में कॉमन ही है, बराबर हो जाएगा। RHS से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया, यहां बाय लिख देंगे किससे, बाय RHS। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल जो होगा, ये एंगल के बराबर दोनों का सम जो है B ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज एंगल यहाँ पे AOM जो हो जाएगा वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, CMO, AOM ना, COM के बराबर हो जाएगा। और ये आपका कितना हो गया, B हो गया। दैट इज एंगल आपका DAC कितना हो जाएगा बताइए, DAC कितना हो जाएगा, 90 माइनस B हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब आपका AOM जो है B हो गया, इसका मतलब AOAE जो आपका होगा, यहां पे एंगल OAE, एंगल OAE जो हो जाएगा यहां पे क्या हो जाएगा, OAE या OAM लिखो, यहां पे E नहीं लिख करके OAM लिखते हैं यहाँ पे हम लोग। OAM जो हो जाएगा, OAM जो हो जाएगा वही एंगल DAC के बराबर में हो जाएगा। तो D यहाँ पे कितना हो गया जी, ये आपका हो गया एंगल 90 माइनस B हो गया। बोलिए सिमिलरली ये आपका जो एंगल हो जाएगा O, आपका DAB जो हो जाएगा कितना हो जाएगा जी, DAB जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 90 माइनस। अब देखिए इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एंगल जो हो जाएगा इसका जो है सो कि हाफ एंगल क्या हो जाएगा, ये C है, ये C है तो ये 2C हो जाएगा, यहां C हो जाएगा तो ये 90 माइनस C हो जाएगा। बोलिए ये इसी हिसाब से आप सिमिलरली 90 माइनस C ये वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए 90 माइनस C हो जाएगा। अब जो है यहां पे आपका जो है एरिया निकालते हैं हम लोग ट्रायंगल ABC का। नाउ यहां पे डेल बराबर जो हो जाएगा वो del1 प्लस del2 हो जाएगा। इसको बोल दिया हमने del1, ये हो गया del2। del2 किसको बोल दिया जी, एरिया ऑफ, दैट इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूरा हो गया। ABD
बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ये आपका डेल हो गया, ये आपका डेल 1 हो गया, ये डेल 2 बोल सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग। तो यहां पे एरिया ऑफ ABC क्या हो जाएगा जी, बोलिए। यहां पे एरिया ऑफ ABC आपका हो गया डेल, यहां पे डेल दिया हुआ है ऑलरेडी, ये चलना है हमको इसको। अब ABD का एरिया बताइए हम लोग कितना होगा। ABD का एरिया जो होगा, एक साइड हमको AB पता है, ये साइड ऑलरेडी हमको पता है कि ये कितना हो जाएगा B, ये साइड हो जाएगा A और ये साइड हो जाएगा C। तो हमको ऑलरेडी AB पता है, C और AD जो है मान लीजिए, और ये जो है आपका इस दोनों ट्रायंगल में AD हो जाएगा कॉमन, उसको निकालना ही हमको है, इसलिए हमको AD लेना ही है। तो इस ट्रायंगल में क्या करते हैं, एक साइड पकड़ लेते हैं AB को, दूसरा साइड पकड़ लेते हैं AD को, इसके एंगल बीच का निकाल ही गया हमको। तो एंगल कितना हो जाएगा 1/2 इंटू AB इंटू AD इंटू साइन 90 माइनस C हो जाएगा। बोलिए अब प्लस कितना हो गया जी, 1/2 इंटू इस ट्रायंगल का हम यहां पे आपका जो है ACD देखेंगे कितना हो जाएगा, AC आगुना AD आगुना इसका एंगल कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस B हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। दैट इम्प्लाइज डेल इक्वल टू कितना हो गया जी, हाफ इंटू AD इसमें भी है और AD इसमें भी, कौन बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या बच गया AB मतलब हो गया C और cos C हो गया ये आपका बच गया AC हो गया, AC कितना हो गया B, अब B cos B बच गया ये। बोलिए इसका मतलब ये हो गया कि AD 1/AD हम ले लेते हैं, AD इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो AD कितना हो जाएगा जी 1/2 डेल C cos C प्लस C, यहां पे B cos B लिख लीजिए, B cos B प्लस C cos C। अब 1/AD जैसे निकल गया, मान लीजिए, देखिए AD क्या है, A से होकर जाने वाला आपका जो है, सो ये आपका A और AO को बढ़ा करके AD जो बना हुआ है वो आपका A वर्टेक्स जाने वाला हो गया। तो AD निकल गया आपका, तो इसमें देखिए कहीं A का इन्वॉल्वमेंट है, नहीं है, कहीं A का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो सिमिलरली 1/, हमको निकालना होगा AD के बाद BE, इसमें क्या होगा, कहीं भी आपको B का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो ये हो गया BC, तो C cos C प्लस A cos A, बोलिए हो जाएगा। एंड 1/BE हो गया CF, ये आपका 2 इंटू, यहां पे डेल हो रहा है ना, यहाँ 2 डेल, यहां पे हो जाएगा C का इन्वॉल्वमेंट, जिस वर्टेक्स से गुजर रहा है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी A cos A प्लस B cos B हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इस तीनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, तो हमको यहां प्राप्त हो जाएगा 1/AB प्लस 1/AD ना, AD BE प्लस 1/CF इक्वल टू 1/2 डेल, तो सब में आएगा। इधर भी क्या हो जाएगा, देखिए एक B cos B और दूसरा B cos B, तो 2B cos B हो जाएगा प्लस 2C cos C या प्लस 2A cos A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका मतलब हुआ ये सब 2 निकल के इस 2 को खा जाएगा, क्या बच जाएगा, A cos A प्लस B cos B प्लस C cos C बाय डेल, आपको आंसर इतना बच जाएगा। बात समझ में। अब देखेंगे इसमें आपका जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका हो गया ट्रायंगल ABC, मान लेते हैं इसको, ये A हो गया, मान लेते हैं इसको B हो गया, ये C हो गया, ठीक है कि नहीं। बोल रहा है कि ABC में आपका C जो है 60 डिग्री है, गिवन यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे C जो है आपका 60 डिग्री है एंड B जो है आपका
5 लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स ए टू द सरकम सेंटर ओ। यहां सरकम सेंटर मान लेते हैं कहीं पे है, ये आपका सरकम सेंटर को लाइन ज्वाइन करने वाला जो होगा वो आपको आगे बढ़ करके कहां पहुंच गया, डी पे मिलने के लिए, ठीक है कि नहीं। एट डी फाइंड द रेशियो, तब बोल रहा है आपका रेशियो निकालने के लिए बी डी बाई डी सी क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको, यहां पे जो है तो इस पॉइंट को जो है सबसे पहले सबको मिला दीजिए। अब मिलाने के बाद ये आपका जो है इसमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये आपका आर है, ये भी आपका आर है और ये भी आपका आर है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो आपका जो है डिस्टिंक्शन हो जाएगा इसमें। ये मान लीजिए ओ है, इसको बगल में लिख दीजिए कहीं पे ओ है ना, यहाँ पे ओ लिख देते हैं। ये आपका यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे जिसका काम हम लोगों को पड़ने वाला है। यहाँ पे एम मान लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ठीक है जी। अब जो है इस ओ से आपका जो है सो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, हमको निकालना क्या है, यहां पे आपका निकालना है वी हैव BD अपॉन DC निकालना है। तो BD अपॉन DC निकालने से पहले यहां पे एक चीज देखेंगे आप कि ये आपका AOC कितना हो जाएगा जी, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये B है तो ये 2B हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा जी, ये आपका AB जो है एंगल कहां बना रहे हैं, सरकमफेरेंस, ये तो आपका सरकम सेंटर है ना जी, ये O क्या है, सरकम सेंटर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका डाटा दिया हुआ है ही, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, सरकम सेंटर दिया हुआ है आपका, वो जो है इसका मतलब क्या हुआ, इससे सर्किल पास कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका AB जो है ऑलरेडी यहाँ पे एंगल C बना रहा है, इसका मतलब सेंटर पे कितना बना रहा होगा, एंगल 2C बना रहा होगा। ये आपका AC जो है एंगल बना रहा है यहाँ पे B, यहाँ पे कितना बना रहा है, 2B बना रहा है, ऑलरेडी मेंशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि ये आपका BOC भी जो है ना A बना रहा है, 2A बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर डालने का मतलब हुआ सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर हुआ, इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा वो। और ये आपका एंगल जो है ऑलरेडी इस एंगल के बराबर में हो जाएगा 2A। अब ये एंगल पूरा कितना होगा बताइए, ये 2 पाई है, ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2 पाई हो जाएगा। और आपका जो है सो ये एंगल पूरा कितना होगा जी, ये एंगल पूरा कितना होगा, पाई माइनस 2C हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये एंगल 2C है, ये एंगल बचा कितना कितना, पाई माइनस 2C बच गया। ये सब का काम भविष्य में हमको पढ़ने वाला है। अब देखिए यहाँ पे BD का वैल्यू जो है BD बाई DC निकालना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाफ इंटू, सॉरी इस पेन से आपको जो है सो मेंशन करता हूं इसको ब्लैक पेन से, 1/2 इंटू BD इंटू क्या करते हैं, OM डाल देते हैं यहाँ पे ऊपर में, अपॉन हाफ इंटू DC जो है यहाँ पे, इसमें भी OM एसोसिएट करते हैं। इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे लिखने का फायदा क्या होगा, ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, OBD का अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD का। बात समझ में आ रहा है, दैट इम्प्लाइज BD बाई DC जो आपका होगा वो आपका एरिया ऑफ BOD क्या होगा बोलिए, BOD का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ये OB इंटू कितना हो जाएगा जी, ये वाला OD, यहां पे हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा OB इंटू OD इंटू साइन BOD, बोलिए एंगल
BOD होगा अपॉन कितना हो जाएगा, हाफ इंटू OB हो गया इसमें। अब इधर का एरिया जब BC में जाते हैं तो OC हो जाएगा, OC इंटू OD इंटू साइन कितना हो जाएगा, COD। बात समझ में आ रहा है। अब हमको बताइए कि BOD होगा कितना, तो BOA जो है ऑलरेडी आपका 2C लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2C। ये देखिए यहाँ पे OD गया काम से, अब यहाँ पे हाफ हाफ गया काम से। अब OB जो है आपका कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है। ये साइन कितना हो जाएगा, BOD कहां पे है, BOD मतलब पाई माइनस 2C अपॉन ये भी हो जाएगा R साइन पाई माइनस 2B हो जाएगा। ये यहां से R खत्म हो गया, यानी कि BD अपॉन DC जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा साइन 2C अपॉन साइन 2B, यानी कि साइन 2C कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है 60, यानी कि साइन 120 अपॉन साइन B दिया हुआ 45, मतलब 90 हो गया। बोलिए तो साइन 90 तो 1 हो जाता है। ये साइन आपका जो है 120 कितना हो जाएगा जी, मतलब साइन 120 जो हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू जो होगा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे मतलब साइन 60, साइन 30 मतलब हुआ, सॉरी साइन 120 मतलब हुआ √3/2 अपॉन 1, ये आपका √3/2, इसका आंसर निकल जाएगा। अब समस्या ये है कि हमको निकालना है AO/OD। AO तो ऑलरेडी मेरा R है, हमको समस्या है OD निकालने का। अब ट्रायंगल आपका जो है ये OMD में बात करते हैं, ये हो गया पहला वाला का सोल्यूशन। दूसरे वाले में बात करते हैं, यानी कि इन ट्रायंगल OM, यहां लिखेंगे एज ट्रायंगल OMB आपका जो होगा, ये आपका OMB जो होगा वो किसके कॉरेस्पॉन्ड, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे जी, ट्रायंगल OMC के कॉन्ग्रुएंट होगा। बोलिए दैट इंप्लाइज एंगल आपका जो है, सॉरी यहां पे आपका जो है इसका मतलब BOM बराबर एंगल COM इक्वल टू A हो जाएगा। ये एंगल कितना हो गया, A हो गया। अब हमको निकालना क्या है कि MOD निकालना है। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे एंगल ये आपका जब A हो गया तो ये भी आपका A हो गया, COD भी कितना हो गया, COM भी A हो गया। हमको निकालना है DOM, एंगल DOM। इसका मतलब हुआ कि आपका कंप्लीट एंगल जो आपका है COM माइनस COD हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए COD। अब COM हो गया आपका A, COM कितना हो गया, COM हो गया कंप्लीट A, और COD कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2B। बोलिए ये पाई माइनस 2B हो जाएगा। अब A को हम B के टर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, पाई माइनस B माइनस C हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। A बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस B माइनस C, अब माइनस पाई प्लस 2B ऑलरेडी है, ये पाई को एक पाई खा जाएगा, ये 2B से B घट जाएगा, कितना हो जाएगा B माइनस C हो जाएगा आपका। इसका मतलब ये हो गया कि MOD का वैल्यू आपका निकल गया है। अब क्या करना है, अब देखिए यहां पे एंगल आपका MOD जब निकल गया तो अब OM निकाल लेते हैं। OM निकाल करके ये एंगल निकला हुआ है ही तो OD निकल जाएगा। यहां देखिए ऑल्सो ये फोटो दिया हुआ है आपका, ये ट्रायंगल OMB में बात करते हैं, OMB में बात करते हैं। आपका ये जो है हो जाएगा कितना हो जाएगा, cos A कितना हो जाएगा जी, OM अपॉन OB हो जाएगा। यहां पे OM कितना निकल गया, OB तो होता है R, यानी कि R cos A निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बोलिए। जब आपका OM निकल जाएगा, यदि आपका OM निकल जाएगा तो फिर हमको यहां पे जो है सो आपका
वैल्यू किसका निकालना है? आप वैल्यू निकालना आपको है, OM निकल गया हमको, अब वैल्यू निकालना हमको OD का। तो OA बटे OD करना ना है, OD निकालना पड़ेगा। OD निकालने के लिए नाउ ट्रायंगल कितना में लेना है? OM और D में लेना है। OMD में लेना है आपका cos MOD, कॉस ऑफ एंगल MOD इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? OM बाय OD। अब बताइए हमको यहां से OD कितना निकल जाएगा? OM तो ऑलरेडी हमको पता है ना कितना निकला हुआ है, R cos A निकला हुआ है, अपॉन कॉस ऑफ कितना हो जाएगा? MOD हमको निकला हुआ है, कितना निकला हुआ है? देखिए DOM जो होगा MOD बराबर होगा, ये B माइनस C निकला हुआ है, तो यहाँ पे B माइनस C कर देंगे। तो ये आपका जो है सो कितना निकल गया? आपका यहाँ पे R जो है ऑलरेडी, R जो है क्या है जी? OA है, ये OA हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा R जो है क्या हो जाएगा? AO हो जाएगा। बोलिए, दैट इम्प्लाइज, यहां पे लिखेंगे आप, इसको छोड़ दीजिए आप, यहां पे R बाय OD कितना हो जाएगा? cos B माइनस C अपॉन cos A। दैट इम्प्लाइज R का वैल्यू कितना हो गया? AO बाय OD और cos B माइनस C। cos B माइनस C कितना हो गया? 45 माइनस 60, cos 45 माइनस 60 अपॉन cos A का वैल्यू कितना होता है? 180 माइनस 45 माइनस 60 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज AO बाय OD जो आपका हो जाएगा, ऊपर में कितना हो गया जी? cos ऑफ माइनस 15 डिग्री अपॉन नीचे हो जाएगा cos ऑफ 180 में से गया 60 45, कितना बच गया? 75। ये आपका cos 75 इसमें बच गया। अब cos माइनस 15 कितना होता है? cos 15 होता है, और cos 75 कितना होता है? sin 15 होता है। और ये आपका जो है cot कितना निकल गया? 15 निकल गया, मतलब cot 15 होता है 2 प्लस और √3। ये आपका हो गया आंसर इसका कन्फर्म। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपका एडवांस लेवल का है, इस तरह से ये बनता है। क्वेश्चन आपका जो है सही करना ये है कि O एंड R बी द सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस। यहाँ शॉर्टकट में लिखा हूं मैं, CC मतलब सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC। सबसे पहले क्या करेंगे जी? ट्रायंगल ABC आप ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर है जी? यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C आपने क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। और O इसका सर्कम सेंटर है, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां आपका OA, OB और OC बराबर होगा। ये भी R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा और ये भी R हो जाएगा। अब बोल रहा है ये सामने वाला साइड कितना हो गया? A, इसके सामने वाला साइड हो गया B, इसके सामने साइड हो गया C। ये आपका हो गया एंगल 2A, ये एंगल हो गया यहाँ पे 2B हो जाएगा, और ये एंगल हो जाएगा 2C। बोलिए, ये आपका ओरिजिन O हो गया, यहाँ पे ओरिजिन बोलते हैं, उसका सेंटर जो है O हो गया ना। तो अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये O आपने दिखा दिया, R दिखा दिया आपने ट्रायंगल ABC में। अब R1, R2, R3 जो है ये गिवन दिया हुआ है इन ट्रायंगल OBC। यहां पे A बाय साइन 2A कितना होगा जी? A बाय साइन 2A इक्वल टू 2R1 हो जाएगा। भाई यहां गिनना, इसका मतलब क्या हुआ? A बाय R1 जो हो जाएगा वो 2 साइन 2A हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे इन ट्रायंगल OBC हो गया। अब CA क्या हो जाएगा जी? B बाय साइन B बाय R2 कितना हो जाएगा? 2 साइन 2B हो जाएगा। एंड इन ट्रायंगल OCA हो गया OAB, C बाय
साइन 2 से चला जाएगा ऊपर, बराबर कितना हो जाएगा साइन 2c, यहाँ पे R3 हो जाएगा। दैट इज a बाय R1 प्लस B बाय R2 प्लस C बाय R3 इक्वल टू, तीनों को जोड़ दीजिए, 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 साइन A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C हो जाएगा। अब हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटी में ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C जो होता है वो 4 साइन A साइन B साइन C के बराबर में होता है। ये आपको समझने के लिए कंडीशनल आइडेंटिटीज में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको। ये फॉर्मूला तरह एक काम होता है वहां पे। ये कितना हो जाएगा 8, यहाँ 2 ऑलरेडी होगा, यहाँ पे 4 साइन A साइन B साइन C हो जाएगा। बोलिए ये कितना हो गया जी 8 हो गया सब मिला करके। साइन A बराबर कितना होता है A बाय 2R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, B बाय 2R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, C बाय 2R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे साइन A बराबर कितना होता है साइन रूल से A बाय 2R, साइन B बराबर कितना होगा B बाय 2R, साइन C बराबर कितना होगा C बाय 2R। अब इसको यहाँ 2 जो है 3 को मिलकर कितना होता है 8 होता है, कट गया, और ये कितना हो गया ABC बाय RQ आपका हो गया। यही आपका RHS में प्रूव करने के लिए दिया हुआ था ऑलरेडी। आपका पहले के जमाने में जो है सो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन जो है पूछा करता था आपको, जो है सो रुड़की में जो है ना एकदम लंबा चौड़ा क्वेश्चन, और उसका सोल्यूशन होता था एकदम छोटा सा में। क्वेश्चन समझना ही उसको मुश्किल है, बात समझ रहा है। ये क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है इसको समझना ही बहुत मुश्किल काम होता है, इसको सोल्व करना आसान काम है, बात समझे। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इन ट्रायंगल ABC, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो पूरा बोर्डे भर जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है ये। मैं इसको काम के लायक मटेरियल को निकाल कर काट छाट करके यहाँ क्वेश्चन लिखा हूं, आप समझेंगे, आपको फिर क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं पर समझ में आपको आ जाएगा। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगुलर पार्ट दिया हुआ है, ये आपका जो है मान लेते हैं हम लोग ट्रायंगुलर पार्ट है, ये आपका हो गया ट्रायंगुलर पार्ट ABC, ठीक है, क्लियर है जी। यहां कहीं मान लेते हैं इसका, ये थोड़ा टेढ़ा बनाना पड़ेगा था, पोल दिखाना पड़ता है इसका, पोल फिर दिखाएंगे हम तो वर्टिकल पोल दिखाना पड़ेगा, वर्टिकल टावर दिखाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा टेढ़ा बनाइए, ठीक है कि नहीं। इसको सीधा बनाने से कम गड़बड़ हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे टेढ़ा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे टेढ़ा, ऐसे बना देते हैं। ये रहा आपका A, ये B और ये C, और यहां पे मेरा ये रहा ऐसे करके टावर। इसको बोल देते हैं हम लोग P, इसको बोल देते हैं Q। अब सबसे पहले क्या करते हैं, बेस ये पॉइंट जो है इससे सबको मिला देते हैं, ठीक है। इसका हाइट कितना दिया मान लीजिए h दिया है, बोलता है यहाँ पे, आप क्वेश्चन समझिएगा पहले। ट्रायंगल ABC आपका क्या हो गया जी, ट्रायंगुलर पार्क हो गया। PQ क्या हुआ, वर्टिकल टावर एट फुट P, ये फुट जो इसका दिया हुआ क्या दिया हुआ P दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन Q ऑन ABC इज थीटा ईच। आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर में रहता है और वो नीचे कोई वस्तु को देखता है, तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये थीटा। इसका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। ये सारा का सारा क्या है जी। अब ऊपर से ऐसे मान लीजिए ये पेन रखा हुआ है ऐसे करके, यहां से देख रहे हैं इसके ऊपर में, तो यहां जो एंगल बन रहा है इसके फुट से जाने वाला लाइन के साथ में इसका जो लाइन एंगल बन रहा है वो थीटा दिखा दिया यहाँ पे, इसका थीटा दिखा दिया यहाँ पे, इसका थीटा दिखा दिया यहाँ पे। इस ढंग से जो है ये पेन बीच में खड़ा है टावर, और यहाँ से ABC सब में कितना एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है। ये भी क्लियर हो गया। ABC आर द साइड्स ऑफ द पार्क। ये A के साइड, A के सामने वाला साइड क्या है जी A, B के सामने वाला साइड क्या है B, और C के सामने वाला साइड क्या है C। ये इसका साइड हो गया। और डेल जो है एरिया हो गया। डेल कितना हो गया इसका, डेल जो इसका है वो होता है ABC बाय 4R, वेयर R इज द सर्कम रेडियस, R इज सर्कम रेडियस, ठीक है। अब ये बात तो आपका क्लियर हो गया। अब बोल रहा है
कि देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर जो है एबीसी tan θ/4 डेल होगा। तो सबसे पहले आप थीटा यहाँ पे जो है डिफाइन कीजिए। tan θ कितना होगा जी? tan θ यहाँ पे काम करने वाला है, यहाँ tan θ निकालेंगे तो PQ अपॉन AP हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। इन ट्रायंगल QP A में बात करते हैं ना, tan θ जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा जी? tan θ जो आपका होगा OP QP अपॉन AP हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज AP कितना निकल गया जी? ये हो गया आपका, ये आपका QP कितना हो जाएगा? H cot θ हो जाएगा। AP निकल गया। इन ट्रायंगल QPB बात करते हैं, tan θ का कितना हो जाएगा? QP बाय AP के बदले यहां हो जाएगा BP। इसका मतलब जो है कि BP कितना निकल गया? ये QP तो H हो जाएगा, आइए उधर जाकर के tan नीचे जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, cot θ बन जाएगा। इन ट्रायंगल आपका QPC जो है tan θ कितना हो जाएगा? QP बाय ये हो जाएगा CP। इसका मतलब ये हो गया QP बाय CP हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि CP कितना हो जाएगा जी? वो भी आपका H cot θ ही हो रहा है। Here आपका जो है AP बराबर BP बराबर CP बराबर R हो गया। इसका वैल्यू कितना निकल गया? H cot θ निकल गया। बोलिए, H cot θ निकल गया। ये आपका R तो हमको बाय डिफॉल्ट पता होता है कि सर्कम रेडियस जब होगा तभी कोई पॉइंट सर्कम सेंटर होगा, तभी उसका सारे वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस हो सकता है, और कोई संभावना ऐसा नहीं बनता है। ठीक है, जब तक ये सर्कम सेंटर नहीं होगा इसका सारे वर्टेक्स से डिस्टेंस सेम नहीं हो सकता है। ये सारे डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब क्या होगा? P इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ये क्या हो जाएगा? P आपका सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क हो जाएगा। और इसी चीज को पहचान गए आप तो ये क्वेश्चन बन गया। ये टावर खड़ा है कहां पे? सर्कम सेंटर पे। ये आपका AP बराबर BP बराबर CP कितना हो जाता है? R होता है। लेकिन हमको आया कितना है? H cot θ आया है। इसका मतलब H कितना हो गया जी? R बाय cot θ हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? दैट इम्प्लाइज यहां पे R tan θ हो गया। अब R कितना होता है जी? यहां बताइए तो हमको। दैट इम्प्लाइज H इज इक्वल टू R कितना हो जाएगा यहां पे? बताइए तो। यहां पे R होता है ABC बाय 4 इंटू डेल। यहां ABC बाय 4 इंटू डेल, और ये tan θ। इसको इस ढंग से जो है आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसको क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलता था ना, हम लोग एग्जाम दिए थे रुड़की में, जब इस समय ये क्वेश्चन आया हुआ था। हम अपने स्टूडेंट लाइफ का क्वेश्चन है। ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, फिर भी क्वेश्चन लिखाने में ही बनेगा। स्ट्रिक्ट था एक क्वेश्चन का, उसको समझना और उसको सॉल्व करना, दैट्स गुड। अब आगे आप लोग और भी क्वेश्चंस बनाएंगे अपने जो है स्टैंडर्ड में, जो मटेरियल आपके पास में है, और जो क्वेश्चन नहीं बनता है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। You can join Facebook, WhatsApp, Telegram, whatever you can, and there you can ask the questions.